हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत करता हूं हमारे एक न्यू वीडियो में। और आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो का टॉपिक है इंडियाज़ 5 ईयर प्लान्स ऑन इकोनॉमिक इवोल्यूशन फ्रॉम प्लान डेवलपमेंट टू मॉडर्न ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। आपको पता होगा 5 ईयर प्लान एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे हम पहले से लेकर लास्ट तक सब कुछ देखेंगे। फ्रॉम प्लान डेवलपमेंट टू मॉडर्न ग्रोथ स्ट्रैटेजी, फ्रॉम प्लान डेवलपमेंट टू मॉडर्न ग्रोथ स्ट्रैटेजी सब कुछ देखेंगे पहले से लेकर एंड तक। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करके आप अच्छे से दिमाग देखें, दिल दिमाग देखें। इंट्रोडक्शन, फाइबर प्लान्स है क्या? देखिए, फाइबर प्लान्स वेयर इनिशिएटेड इन 1951। कब इन्हें शुरू किया गया था? 1951 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। टू अचीव सिस्टमेटिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। क्यों इसे इनिशिएट किया गया था? कि अचीव, हम अपने देश में विकास करें, सिस्टमेटिक विकास करें और अर्थनीतिक ग्रोथ करें इंडिया में। दे फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव सच एज पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को कम करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, शिल्पीकरण विथ सेल्फ रिलायंस। अपने आप से मतलब क्या बोलते हैं उसे, मेड इन इंडिया जैसे करते हैं, इनिशिएटिव आ गया। मतलब अपने आप को हम इतना काबिल बनाए कि किसी और देश के ऊपर हमें निर्भर करना ना पड़े। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑब्वियस बात है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज भी। और इसे हेड कौन करते हैं? इसे चेयरमैन, इसके चेयरमैन होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं करंट। तो आपको अभी एक आंसर ही मिल गया कि पहला चेयरमैन कौन थे 5 ईयर प्लान का। क्योंकि पहला 5 ईयर प्लान शुरू हुआ 1951 में। तब के इस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू जी। तो हमारे अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम से, कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हेड कौन थे, चेयरमैन कौन थे, तो आप आराम से बता सकते हो, तब के प्रधानमंत्री ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, पहला 5 ईयर प्लान को चलिए देखते हैं, जो कि शुरू हुआ 1951 से। ऑब्वियसली बात है, 5 ईयर चला, 5 साल, और 1956 में ख़त्म हुआ। फोकस क्या था? एग्रीकल्चर पे फोकस था एंड इरीगेशन। की फीचर्स था एड्रेस्ड फूड शॉर्टेज, खाद्यों की कमी ना हो। प्रोजेक्ट्स लाइक भाखरानगर डैम इनिशिएट हुआ था। और आपको कमेंट में बताना कि भाखरानगर डैम जो प्रोजेक्ट है ये कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये बेस्ड था, वाज बेस्ड ऑन द हारोडमर मॉडल। तो इसका मॉडल कौन था? हारोडमर मॉडल इसका मॉडल था, हारोडमर मॉडल। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बहुत बार। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का प्लान कौन सी मॉडल पे बेस्ड था? तो आपको आराम से बताना ही हारोडमर मॉडल। आउटकम क्या निकला? अचीव्ड 3.6% जीडीपी ग्रोथ, जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा था। तो एक्सीडिंग द टारगेट को एक्सीड कर गया और अचीव कर गए हम 3.6% जीडीपी ग्रोथ। फिर आता है सेकंड 5 ईयर प्लान। ऑब्वियसली बात है, 1956 से लेके 61 तक फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले का फोकस था एग्रीकल्चर, सेकंड का था इंडस्ट्रियलाइजेशन। की फीचर्स था अडॉप्टेड द महालनोबिस मॉडल फॉर हेवी इंडस्ट्रीज। पहले का मॉडल था हारोडमर और सेकंड का मॉडल था महालनोबिस मॉडल फॉर हेवी इंडस्ट्रीज। स्टील प्लांट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिलाई और राउरकेला और दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, ये उड़ीसा और भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़े स्टील प्लांट है। ये तीनों के तीनों इस्टेब्लिश हुए थे सेकंड 5 ईयर प्लान में। अभी चलिए तीनों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, भिलाई जो था वो फाउंड किया गया था यूएसएसआर, मतलब द सोवियत यूनियन जो रसिया है उसके द्वारा फाउंड किया गया था। टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था इसे छत्तीसपुर में इस्टेब्लिश करने के लिए 1967 में। फिर राउरकेला, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ये कौन से देश के द्वारा फाउंड किया गया था? ये किया गया था उड़ीसा में जर्मन के द्वारा फाउंड और बनाया गया था 1961 में। फिर दुर्गापुर स्टील प्लांट, तो यूनाइटेड किंगडम हेल्प्ड, तो हेल्प कौन किया? यूके। भिलाई को हेल्प किया यूएसएसआर, द सोवियत यूनियन रसिया, 1967 में बना। राउरकेला के लिए हेल्प किया जर्मनी ने और बना 1961 में। और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, इसे हेल्प किया यूके ने, 1962 में बना। आउटकम क्या निकला? इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रुक गया। तो अभी थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारा क्या होना चाहिए था कि हम फूड प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस करें। तो थर्ड 5 ईयर प्लान चला 1961 से 66 तक और हमने फोकस किया सेल्फ रिलायंस इन फूड प्रोडक्शन। फूड के लिए हम किसी दूसरे देश के अगर हाथ ना फेरे। की फीचर्स था प्रायोरिटी टू डिफेंस एंड एग्रीकल्चर ड्यू टू, क्यों हम डिफेंस को इंपॉर्टेंट दे और एग्रीकल्चर को? क्योंकि चाइना वार हो गया 1962 में और सिनो जो इंडो पाक वार हो गया 1965 में।
ओके, इंडिया वार हुआ, चाइना के साथ हमारा वार हुआ और पाकिस्तान के साथ वार हुआ। दोनों वार हुआ, इसलिए हमने डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। इनिशिएशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्निक्स भी इसी 5 ईयर प्लान में लाया गया था। आउटकम क्या निकला? प्लान पार्शियल फेल्ड हो गया। क्यों फेल्ड हुआ? ऑब्वियसली बात है, वार हुआ। टू एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो इस प्लान को जो 66 में ख़त्म होने वाला था, इसे और 3 साल एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंड करने के बाद 4th 5 ईयर प्लान आया 1969 में। अभी आप इसमें कन्फ्यूज मत होना, जो रटेगा वो क्या करेगा वो कहेगा कि पहले 1951 में पहला प्लान खत्म हुआ 5 साल के बाद, फिर 56 में सेकंड, 61 में थर्ड, तो 66 में फोर्थ आना चाहिए था, वो मार देगा वो। देखिए 66 से 71 कोई भी प्लान नहीं था, ये प्लान था 1969 से 74 तक। ओके, 3 साल का रोलिंग प्लान चला था। फोकस था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। की फीचर्स था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स टू इम्प्रूव क्रेडिट एक्सेस। वैसी बात है, देखिए 14 मेजर इंडियन बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था 1974 में। ओके, तो कौन किए थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तब का प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे? इंदिरा गांधी जी। इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी मैंने बनाए हैं, चाहो तो देख सकते हो। आउटकम क्या निकला? फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, लेकिन इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, वो बढ़ता ही रहा। फिर आ गया हमारा 5th 5 ईयर प्लान, 1974 से लेकर 79 तक चला। और यहाँ पे हुआ था इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगा था ना, आपको पता होगा। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, पता होगा ना, 1975 से 1977 तक। तो ये इसी 5 ईयर प्लान में हुआ था। क्वेश्चन आ जाए तो घबराना मत। फोकस था पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी हटाओ में। गरीबी हटाओ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और बहुत बार पूछा था एग्जाम में। कौन सा 5 ईयर प्लान में आया था? 5th 5 ईयर प्लान में। की फीचर था एम्फासिस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। प्रोग्राम्स आया था, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम कौन से 5 ईयर प्लान में आया था, और 20 पॉइंट प्रोग्राम कौन से 5 ईयर प्लान में आया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5th 5 ईयर प्लान में। याद रखना, गरीबी हटाओ, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम और 20 पॉइंट प्रोग्राम आया था 5th 5 ईयर प्लान में। ओके, आउटकम क्या निकला? अचीव्ड 4.8% GDP ग्रोथ, बट was terminated in 1978 ड्यू टू, ऑब्वियसली बात, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुआ था, इमरजेंसी लगा था, इमरजेंसी हटाया गया था। फिर आया 6th 5 ईयर प्लान 1980 से लेके 85 तक। अभी आप बताओ कि 78 में ख़त्म हुआ, 2 साल का रोलिंग प्लान था, क्योंकि वो अचीव नहीं किया गया था, तो उसे एक्सटेंड किया गया था 2 साल के लिए। फिर 6th 5 ईयर प्लान आया 1980 से लेके 85 तक। यही 2 ही पॉइंट है। 1966 से 69 तक कोई प्लान नहीं है, रोलिंग प्लान था, और 78 से लेके 80 तक कोई प्लान नहीं है, रोलिंग प्लान था, वरना सब कुछ 5 साल तक ही चला। फोकस था पॉवर्टी रिडक्शन एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। की फीचर्स था रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च्ड, कि रूरल लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। इंक्रीज फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। आउटकम निकला ग्रोथ रेट सरप्लस्ड 5.5%, रूरल एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव भी हुआ। अभी 7th 5 ईयर प्लान कब से कब तक? 1985 से लेकर 90 तक आया 7th 5 ईयर प्लान। फोकस था सोशल जस्टिस एंड प्रोडक्टिविटी, लोगों को हम जस्टिस दे। की फीचर्स एम्फासिस ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी, एक्सपेंडेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स पीडीएस। पीडीएस क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ए गवर्नमेंटल रन प्रोग्राम दैट डिस्ट्रीब्यूट्स फूड एंड अदर एसेंशियल आइटम्स टू द पुअर। गरीबों को देते हैं और सब्सिडी देके। सब्सिडीज क्या है आपको तो पता होगा, प्राइस, मतलब हम थोड़ा सा कम करते हैं, डिस्काउंट देते हैं उन्हें। आउटकम क्या निकला? जीडीपी ग्रोथ हुआ, 6% हमने अचीव कर लिया। फिर 8th 5 ईयर प्लान आया 92 से लेके 97 तक। यहाँ पे एक हुआ, देखिए यह था 90 में ख़त्म हुआ, और यहाँ पे एक हो गया 92 से लेकर 97। इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। फोकस था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पोस्ट लिबरेशन। लिबरेशन कब हुआ था? 1991 में। तो पोस्ट लिबरेशन में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। की फीचर्स था प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, एनहांस्ड फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ था 1991 में, तो इसका फोकस था प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। आउटकम क्या निकला? बूस्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियसली बात है, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ग्लोबलाइजेशन हो गया तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भर भर के आने लगा। फिर है 9th 5 ईयर प्लान 97 से लेके 2002 तक। फोकस था ग्रोथ विथ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। की फीचर्स था फोकस्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन, कि हम
महिलाओं को भी एम्पावरमेंट पावर देंगे और पॉवर्टी को कम करेंगे। प्रायोरिटी टू रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। आउटकम क्या निकला? स्लोअर ग्रोथ ड्यू टू इकोनॉमिक की सैंक्शंस लग गया एंड नेचुरल कैलामिटी भी हो गया। क्या हुआ पता नहीं, 99 में क्या हुआ था, कौन से फ्लड आया था। ओके चलिए, 10th 5 ईयर प्लान अभी खत्म होने वाला है। फोकस था एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड पॉवर्टी, ऑब्वियसली पॉवर्टी रिडक्शन। की फीचर्स था टारगेटेड 80% GDP ग्रोथ, स्पेशल अटेंशन टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फॉर आउटकम क्या निकला? अचीव 7.6% ग्रोथ और पॉवर्टी भी रिड्यूस हुआ। फिर 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 12 तक इंक्लूसिव ग्रोथ फोकस था। की फीचर्स था इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड। ये क्या था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM इज ए प्रोग्राम दैट एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन स्पेशल वल्नरेबल ग्रुप। इससे आपको समझाने की कोई बात नहीं है। आउटकम निकला ग्रोथ रेट ऑफ 88%। हमने GDP ग्रोथ रेट अचीव कर लिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर भी हमारा इम्प्रूव हुआ, हमारा रैंक बढ़ा। 12 5 ईयर प्लान, लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 से लेकर 70 तक फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ फोकस था। की फीचर्स था एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल डेवलपमेंट प्रायोरिटाइज्ड, एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड रिसोर्स एफिशिएंसी। आउटकम निकला मिक्स्ड रिजल्ट्स ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन। सारा हो गया स्लो इकोनॉमिक, तो हमारा भी थोड़ा सा स्लो हो गया। तो ट्रांजिशन टू नीति आयोग, तो ये लास्ट था। द 5 ईयर प्लान्स डिसकंटिन्यूड आफ्टर 2017 में बंद हो गया और द नीति आयोग नाउ लीड्स इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग को कौन हेड किया? अभी नीति आयोग हेड किया। फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म विजन एंड एक्शन प्लान सच एज 15 ईयर्स विजन डॉक्यूमेंट एंड 3 ईयर एक्शन एजेंडा। कंक्लूजन लास्ट स्लाइड है अपना, एंड स्लाइड। द 5 ईयर प्लान्स लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोटिंग इंटेलिजेंस, सेल्फ रिलायंस एंड पॉवर्टी रिडक्शन। द ट्रांजिशन टू नीति आयोग मार्क्ड ए न्यू एरा ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रहते हैं। वीडियो तो अभी तक देखा तो लाइक कर देना, अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।